हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। हम स्टडी कर रहे थे क्लोनिंग वेक्टर के बारे में, जिसमें हमने पढ़ लिया था क्लोनिंग वेक्टर के रूप में प्लाज्मिड हम कैसे काम में लेते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे क्लोनिंग वेक्टर है उसके रूप में हम बैक्टीरियोफेज यानी जीवाणुभोजी है, सटल वेक्टर है, प्लाज्मिड है, कोशमिड है, उन सभी को हम कैसे यूज में लिया जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो पूरा देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा है। आप नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा कि क्या गलती रह गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने क्लोनिंग वेक्टर के रूप में हमने पढ़ लिया था प्लाज्मिड। ठीक है, दूसरा हमने इसमें स्टडी करने वाले हैं, उसका नाम होता है जीवाणुभोजी। ठीक है, अपना टॉपिक होगा जीवाणुभोजी, जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी क्या होते हैं? तो देखें, जीवाणुभोजी आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि ये एक वायरस है। जीवाणुभोजी खुद एक क्या होता है? ये एक वायरस है, और ये वायरस क्या करता है? ये जीवाणुओं को संक्रमित करता है। ठीक है, जीवाणुओं के अंदर अपना रेप्लिकेशन करता है, अपना गुणन करता है। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर आपने कुछ इस तरह पढ़ी थी पिछले साल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एक प्रोटीन का आवरण होता है बाहर की ओर। ठीक है, इनके अलावा इनके अंदर, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन के आवरण को कैप्सिड कहते हैं। इनके अलावा इनमें क्या होता है? इनका खुद का डीएनए होता है। कंप्लीट है। इनके अलावा एक चीज और याद रखना है, इनके डीएनए में कुछ विशिष्ट स्थल होते हैं, यानी स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं। सीक्वेंस का मतलब, अनुक्रम का मतलब हो गया, जैसे एडिनिन है, ग्वानिन है, थायमिन है, साइटोसिन साइटोसिन साइटोसिन, एडिनिन एडिनिन, ऐसे विशिष्ट प्रकार के अनुक्रम होते हैं। ठीक है, उनका नाम होता है कोश स्थल। ठीक है, कोश स्थल। अब क्या, इनको हम कहाँ पर, किस रूप में काम में ले सकते हैं? क्लोनिंग वाहक के रूप में काम में ले सकते हैं, क्लोनिंग वेक्टर के रूप में। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो वांछित जीन थी, मान लेते हैं ये वांछित जीन है हमारे पास, ये क्या करती है? जीन इंसुलिन बनाती है। हमने इसका एग्जाम्पल पहले लेके पढ़ रहे थे। इसको हमें किसी बैक्टीरिया के अंदर भेजना है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये एक ई कोलाई जीवाणु है, इसके अंदर, इस बैक्टीरिया में इस इंसुलिन की जीन को भेजना है, ताकि इस ई कोलाई से इंसुलिन बनना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस इंसुलिन वाली जीन को इसमें डाल देते हैं। किसमें? जीवाणु भोजी में। अब जीवाणु भोजी काम कैसे करता है, पहले उसके बारे में देखें। जीवाणु भोजी है ना, जो किसी बैक्टीरिया पे इस तरह चिपक जाएगा, और जो अपना डीएनए होता है उसको ये बैक्टीरिया में, यानी जीवाणु है उसके अंदर डाल देता है। फिर जो बैक्टीरिया का खुद का जो डीएनए होता है, यानी मैंने गुणसूत्र के रूप में दिखा रहा हूँ, ये गुणसूत्र होते हैं, उनके ऊपर डीएनए होता है। तो इनका डीएनए है, ये इनके साथ में जाकर इस तरह कंबाइंड हो जाता है। कंप्लीट है। और फिर इनसे भी क्या बनने लग जाते हैं? जो बैक्टीरिया है ये बनेंगे इसके अंदर। कैसे बनते हैं वो देखिए आगे। हमारे पास ये इसका डीएनए था, जिसमें हमने क्या किया है? बैक्टीरिया ने अपना डीएनए डाल दिया। अब ये कोशिका जैसे ही डिवाइड होगी, ये मान लेते हैं 2 कोशिका इसने बना ली है, तो ये दोनों कोशिकाओं के अंदर जो वायरस है उसका खुद का डीएनए होता है इन दोनों के अंदर। तो इस प्रकार ये मल्टीप्लाई करता है वायरस। अब हम क्या करें? इसका खुद का डीएनए हमने निकाल दिया। क्या किया? एक प्लाज्मिड बैक्टीरियोफेज हमने लिया है, जीवाणु भोजी हमने लिया है, उसका जो खुद का डीएनए होता है वो हमने हटा दिया, और उसके अंदर हमारा जो डीएनए है वो जोड़ दिया। अब देखो, जोड़ते हैं तो एक चीज का ध्यान रखना है कि पूरा डीएनए नहीं हटाते, इसमें कोश स्थल को विद्यमान रखते हैं, इसके अंदर कोश स्थल रहेगा। ये हमारे इसके अंदर क्या डाल दी है? वांछित जीन डाल दी है। ओके, तो हमने इसमें वांछित डीएनए जो था ये प्रवेश करवा दिया। अब ये वांछित डीएनए को प्रवेश करवाकर हम क्या करेंगे? इसको, बैक्टीरिया है उसको संक्रमित करने देंगे। ये अपना जो डीएनए है इस बैक्टीरिया में डाल देगा। जो वांछित जो जीन है वो अब इसके अंदर चली गई। ठीक है, वांछित जीन बोल दो या डीएनए बोल दे, तो इसके अंदर ये इंसर्ट हो जाएगी यहाँ पर। फिर जब ये मल्टीप्लाई करेगा, यानी कॉपियां बनाएगा अपनी, तो हमारी जो वांछित जीन है वो भी इसके अंदर कॉपियां बना लेती है। कंप्लीट। और फिर क्या होता है? इनसे इंसुलिन आसानी से बन जाती है। इनसे बैक्टीरिया से इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगी। तो अब देखें, यहाँ पर हमें वांछित जीन है उसको अंदर भेजने के लिए हमने क्या काम में लिया है? प्लाज्मिड काम, सॉरी, बैक्टीरियोफेज काम में लिया है, जीवाणु भोजी काम में लिया है। ठीक है, तो ये भी एक क्या हो गया? क्लोनिंग वाहक हो गया। अब कौन कौन से लेते हैं? तो बैक्टीरियोफेज होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इसका जो फर्स्ट टाइप है उसको बोलते हैं हम लेमडा फेज। ठीक है, फर्स्ट है लेमडा फेज, और दूसरा इसके अंदर होता है, उसका नाम होता है M13 फेज।
तो ये दो टाइप की जो बैक्टीरियोफेज है, जीवाणु भोजी है, ये काम में लिए जाते हैं। और इनमें जो ज्यादा काम आता है वो कौन सा होता है, वो लैम्डा फेज ही होता है। ठीक है, ये ज्यादा काम आता है और ये ई कोलाई को संक्रमित करता है, ये जीवाणु भोजी ई कोलाई को संक्रमित करता है, ज्यादा काम आने वाला है। इसमें क्या कर सकते हैं हम, जो डीएनए इंसर्ट करवा रहे हैं इसके अंदर, वो बड़ा डीएनए भी काम में लिया जा सकता है। जैसे हमारे पास है 24 केबी तक का डीएनए इसके अंदर प्रवेश करवा सकते हैं। अब क्वेश्चन बन गया सर 24 केबी क्या हुआ, तो देखिए के का मतलब होता है 3 जीरो, यानी कितना हो गई 24,000 बी। बी का मतलब यहां पर बाइट्स नहीं है, बी का मतलब यहां पर है बेस पेयर। क्या है, बेस पेयर, या हम बोल देते हैं उसको क्षार युग्म। क्षार युग्म होते हैं। अब क्षार युग्म बेस पेयर क्या होता है, जैसे हमारे पास ये डीएनए है, इसमें एडेनिन है, गुआनिन है, थाइमिन है। ठीक है, सॉरी, एडेनिन है, ये तो जुड़ता है थाइमिन से। गुआनिन है, ये साइटोसिन से। साइटोसिन है गुआनिन से। थाइमिन है एडेनिन से, ऐसे जुड़ते हैं। तो ये मेरे पास एक बेस पेयर हो गया, एक क्षार युग्म हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। ऐसे मैंने 4 क्षार युग्म यहाँ बनाए। ऐसे कितने होने चाहिए, 24,000 अगर किसी डीएनए में होते हैं तो थोड़ा बड़ा डीएनए हो जाएगा, उसको हम आसानी से इनके अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, मानो कि अगर हम अगुणित कोशिका की बात कर रहे हैं, कौन सी कोशिका की, अगुणित कोशिका की हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्षार युग्म होते हैं, यानी जो बेस पेयर होते हैं वो कितने होते हैं। ठीक है, अगुणित का मतलब होता है हेप्लॉइड। क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट में देना है। ठीक है, क्या है इसका क्वेश्चन, क्या है कि जो मानव की अगुणित कोशिका होती है, ठीक है, यानी हेप्लॉइड सेल होती है, उसके अंदर क्षार युग्म बेस पेयर कितने होते हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्लोनिंग वाहक के बारे में जानते हैं। हमारे पास है थर्ड, उसका नाम होता है कोस्मिड। कोस्मिड, ठीक है, इसको इंग्लिश में हम इसी तरह लिखेंगे, कोस्मिड। अब ये होता क्या है वो जान लीजिए। हमारे पास कोई कोशिका है, यानी इसको कहते हैं हम होस्ट सेल, परपोषी कोशिका, इसके अंदर हमारी वांछित जीन है, ये प्रवेश करवाना है। अब उनको प्रवेश करवाने के लिए हम कोस्मिड भी काम में ले सकते हैं। अब ये क्या, कैसे काम में लेंगे, तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आपको इस डायग्राम को पहचानना है। क्या है ये, मैंने वर्ताकार डीएनए बनाया है जो द्विरज्जु की है। ठीक है, यहाँ पर ORI स्थल होता है, किसका डीएनए, किसका बना रहा हूं मैं, ये बना रहा हूं मैं प्लाज्मिड। जो क्या था, प्लाज्मिड एक क्लोनिंग वाहक है। इसके अंदर इधर क्या थी, कौन सी जीन थी इधर, ठीक है, इधर भी जीन थी हमारे पास, इनका नाम प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, और इसका नाम था AMPR। इसको थोड़ा इस तरह कलरफुल दिखा देते हैं, कंप्लीट है। इस साइड में हमने एक जीन लिखी थी, उसका नाम क्या था, TETR। ठीक है, एम्पीसेलिन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ये 2 प्रकार की जीन थी, कंप्लीट है। इसी तरह क्लोरमफेनिकोल होता है, केनामाइसिन होता है, ये सब एंटीबायोटिक्स होते हैं, कंप्लीट है। अब इनके अलावा इनमें हमने पढ़ा था कि इनमें जगह जगह पर जो हमारे पास इकोआर फर्स्ट है, यहाँ पर जैसे हमारे पास है BAM-H1, क्या है ये, किनके नाम लिख रहा हूं, ये नाम है आपके किसके, जो RE होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के नाम है। ठीक है, इनके अलावा और कौन सा होता है, हिंद शेकिन, मेरा फेवरेट है, अपना भारत से जुड़ता है ना नाम इसका, हिंद। ठीक है, फिर यहाँ पर होता है, यहाँ पर उसका नाम होता है साल फर्स्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पर हो गया PST फर्स्ट, यहाँ पर अपना आलू फर्स्ट। ठीक है, तो इस प्रकार के उनमें क्षार युग्म जो डीएनए है उसको काटने के लिए RE भी पाए जाते हैं। तो ये मैंने क्या बनाया है, प्लाज्मिड बनाया है। फिर हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो बैक्टीरियोफेज होता है उसकी स्ट्रक्चर हमने कुछ इस तरह पढ़ी थी। ठीक है, उनके अंदर हमने पढ़ा था कुछ स्थल होते हैं, उनको नाम क्या दिया था, कोश स्थल नाम दिया था। तो अगर इनके कोश स्थल को हम यहाँ पर डाल देते हैं, यहाँ पर मैंने क्या किया है, कोश स्थल डाल दिया। यहाँ पर आपको पता ही है ROP, प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, कोश स्थल को प्रवेश करवा दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि प्लाज्मिड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जीवाणु भोजी को जोड़ देते हैं, उसके कोश स्थल को जोड़ देते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, कोशमिड कह देते हैं। तो कोशमिड क्या हो जाएगा, कोशमिड हो जाएगा प्लाज्मिड प्लस बैक्टीरियोफेज। ठीक है, इनका होता है हाइब्रिड,
संकर जिसको हम कहते हैं, इनको हम संकर कहते हैं। प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज का ये मिश्रण होता है। इसमें क्या किया जाएगा, हम ORI स्थल तो जोड़ते हैं, प्लस इसके साथ में हमने कोश स्थल भी जोड़ दिया है। अब ये दोनों के दोनों मिलकर क्या काम करते हैं, जो परपोषी कोशिका होती है, होस्ट सेल होती है, उसके डीएनए के साथ में जो अपना बाहरी डीएनए है, जो वांछित डीएनए है, उसको जुड़ने में हेल्प करती है, प्लस उसके रेप्लिकेशन में यानी प्रतिकृति में सहायता करती है। कंप्लीट है। तो यहां से हमने पता कर लिया कि ये क्या करेगा कि ये कोश स्थल और ORI स्थल क्या करेंगे, उनको परपोषी कोशिका के डीएनए के साथ में जुड़ने में ज्यादा बढ़ाएंगे, प्लस प्रतिकृति को बढ़ा देते हैं। कंप्लीट है। तो ये हो गया अपना कोस्मिड। 2 साइंटिस्ट है, उनका नाम याद रखना है, हॉर्न और कॉलिंस। ठीक है, इन्होंने इसकी खोज की थी। किनकी? कोस्मिड की खोज हॉर्न्स एंड कॉलिंस ने की थी। कंप्लीट है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं। देखिए हमने 2 पढ़ चुके हैं, 3 पढ़ चुके हैं इसके अंदर। प्लाज्मिड के बाद में नेक्स्ट इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं, उसका नाम होता है फेजमिड। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ें फेजमिड। देखिए क्या होता है, फेजमिड भी जीवाणु भोजी और कोस्मिड है, उन दोनों का मिश्रण होता है। अंतर ये होता है कि हमने क्या किया, कोस्मिड बनाने में केवल ORI साइट और कोश स्थल इनका ही मिश्रण किया। देखो कोश स्थल को ही केवल यहाँ जोड़ा है, लेकिन फेजमिड में ऐसा नहीं होता। फेजमिड में पूरा का पूरा हम प्लाज्मिड प्लस उनके साथ में बैक्टीरियोफेज है, उनको जोड़ दिया जाता है। कंप्लीट है। ओके, अगर प्लाज्मिड के बारे में आपको विस्तार से जानना, डिटेल से पढ़ना है, तो नीचे एक लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप पढ़ सकते हो। मैंने एक वेबसाइट है मेरी, उसके ऊपर आपको लिंक दिया है, वहां पर आप इसके बारे में विस्तार से जान सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है शटल वाहक। ठीक है, जिनको हम कहते हैं शटल वेक्टर। अब शटल वेक्टर क्या काम करते हैं? शटल वेक्टर जो होते हैं ये 2 परपोषी कोशिका में काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमारे पास एक डीएनए है, ये हमारे पास हो गया वांछित डीएनए, यानी इंसुलिन वाली जीन थी। अब इसको हमें किसी परपोषी जीवाणु की कोशिका में भेजना है, तो ये अलग अलग प्रकार की जातियों में भी जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ई कोलाई है, उनके अंदर जा सकते हैं, किसी दूसरे जीवाणु के अंदर भी ये प्रवेश कर सकते हैं। यानी 2 अलग अलग जीवाणु के अंदर ये अपना जो वांछित डीएनए उनका लेके जा सकते हैं, उनका वहन कर सकते हैं। कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास होता है सिक्स्थ इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं, उसका नाम है ट्रांसपोजोन। ट्रांसपोजोन। अब देखिए इसके नाम के हम टुकड़े करते हैं। हमें एक नाम मिला है ट्रांस और दूसरा नाम मिला है इसमें पोजोन यानी पोजीशन। ठीक है, जो अपनी पोजीशन को ट्रांसफर कर सकता है, चेंज कर सकता है, उनको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोजोन। ये क्या होते हैं? देखिए हम यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास डीएनए है, ठीक है, इसमें जैसे कोई जीन है इतनी सी दूर में, ठीक है, ये जीन क्या करती है, यहां से कट जाएगी और ये अपना स्थान फिर कहीं दूसरी जगह पर जाके जुड़ जाती है। जैसे वो यहाँ पर आकर जुड़ गई, ठीक है, या ये यहां से निकलकर किसी तीसरे स्थान पर चली जाएगी, जैसे मान लो ये यहाँ पर आके जुड़ गई। ठीक है, तो इस प्रकार ये अपना स्थान परिवर्तित कर सकती है ये जीन, और वो जीन क्या कहलाती है? ट्रांसपोजोन जीन कहलाती है। यानी ऐसी जीन जो डीएनए में अपनी स्थिति, अपना स्थान है, उसको चेंज कर सकती है, उनको हम कहते हैं ट्रांसपोजोन। देखो ये जंप करके पहले ये यहाँ पहुंच गई, यहाँ से ये यहाँ पहुंच गई, जंप कर रही है, तो इस वजह से इनको हम एक और नाम बोल देते हैं, इनको हम कहेंगे जंपिंग जीन। जंपिंग जीन। कंप्लीट है। तो ये थे अपने पास क्लोनिंग वेक्टर जो कंप्लीट हो चुके हैं। अगले वीडियो में हम कोई दूसरा टॉपिक के साथ में वापस मिलेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप जो वीडियो है उसको अधिक से अधिक शेयर करें। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जितने भी आपके पास व्हाट्सएप है, फेसबुक प्रोफाइल्स है, वहाँ पर सभी को आपको शेयर करना है। हमारे सब्सक्राइबर है उनको बढ़ाने में हमारी सहायता करना है, व्यूवर्स को बढ़ाने में हमारी सहायता करना है। धन्यवाद।